मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम पहला राजाओं उसका 19 अध्याय 4 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस बोर हमसे क्या कहता है। पहला राजाओं उसका 19 अध्याय 4 पद। एलिया स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक छाव के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। मेरे प्रियो, कभी कभी हम अपने जीवन से इतना निराश हो जाते हैं कि लगता है कि हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया है। चारों तरफ से निराशा मिलती है, लगता है सारे दरवाजे बंद हो गए हो। तब हमारा विश्वास भी बैठने और खोने लगता है और ऐसा लगता है कि परमेश्वर खामोश बैठा है, परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, आज के वचन में यही परिस्थिति एलिया नबी के साथ में भी हम देखते हैं। एलिया नबी जो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, जिसने परमेश्वर की सामर्थ में बड़े बड़े काम किए थे। पहला राजाओं उसका 17 अध्याय बताती है कि एलिया नबी ने सराफत की विधवा के बेटे को मृत्यु से जिलाया, एक मुट्ठी मैदे और कुप्पी के तेल से चमत्कार दिखाया और 950 बाल और असीरा के नबियों से भी अकेले लड़ा। इतने बड़े नबी होने के बावजूद भी जब उसे पता चला कि इजेबेल दुष्ट रानी उसके प्राणों के पीछे पड़ी है, वह उससे डर कर भागा, क्योंकि इजेबेल रानी ने उसके साथियों को मार डाला था और अब एलिया अकेले बचा था और कोई उसके साथ नहीं था। मृत्यु और अकेले होने के भय ने परमेश्वर के प्रति उसके विश्वास को थोड़ा कमजोर कर दिया और इसलिए एलिया ने परमेश्वर से इच्छा मृत्यु मांगी। और मेरे प्रियो, वचन बताती है कि परमेश्वर ने एलिया को उत्तर में कहा कि वह होरेब पर्वत पर चढ़ जाए। और जब एलिया नबी होरेब पर्वत पर चढ़ा तो परमेश्वर एलिया के पास से होकर चला, परंतु एलिया नबी को होरेब पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। उसे आंधी का एहसास तो हुआ, उसे भूकंप का भी एहसास हुआ, उसे आग की तपन भी महसूस हुई, पर एलिया कहता है कि परमेश्वर ना आंधी में था, ना भूकंप में और ना ही आग में। उसे लगा कि परमेश्वर चुप है, खामोश है, उसे होरेब पर्वत पर अकेला छोड़ दिया है। पर मेरे प्रियो, एलिया का यह विचार सत्य नहीं था, क्योंकि परमेश्वर वहीं था, उसके पास। मेरे प्रियो, जीवन में कभी कभी हम भी एलिया नबी की तरह विचार करने लगते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं, हम अकेले हैं। पर मेरे प्रियो, वचन आगे बताती है कि एलिया जो अपने आप को अकेला समझ रहा था, परमेश्वर ने उसके जीवन में 7,000 इस्राएलियों को जोड़ने जा रहा था। परमेश्वर उसे 7,000 लोगों का साथ और सामर्थ देने जा रहा था, 7,000 लोगों का परिवार देने जा रहा था। पहला राजाओं उसका 19 अध्याय 18 पद। तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखिए, परमेश्वर खामोश नहीं होता, वह कभी भी खामोश नहीं रहता। हमें भय खाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 7 पद हमें बताती है कि तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। मेरे प्रियो, जब हम उसके विश्वास में चलते हैं तो वह हमारे लिए पहले से ही रास्ता बनाता है। चाहे आप घोर अंधकार की भरी हुई तराई से होकर भी गुजरे, वह साथ रहने वाला परमेश्वर है। आज कई परिवार हैं जो अपनों को खो देने से अकेले हैं। माँ अपने बच्चों को खो दिए हैं, पिता ने अपने पुत्र को खो दिया है, बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिए हैं। कई जवान परिवार ऐसे हैं जो अपना जॉब खो दिए हैं और अपने आप में अकेला महसूस कर रहे हैं। कईयों का जीवन बीमारी और मृत्यु के भय में भयभीत है। मेरे प्रियो, भय मत खाइए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। नहूम नबी कहते हैं, नहूम उसका 1 अध्याय 7 पद, यहोवा भला है, संकट के दिनों में वह दृढ़ ठहरता है,
और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। भजनकार अपने भजन में कहता है, भजन संगीता उसके 34 अध्याय 8 पद, परख कर देखो कि यह कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मेरे प्रियो, आप अकेले नहीं, वह आपके साथ है। वह आपका भला करेगा और कभी साथ नहीं छोड़ेगा। भजन संगीता उसका 84 और 11 पद कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उससे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस भोर इस वचन से बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान परमेश्वर, इस भोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे सशक्तिमान परमेश्वर, इस भोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी भलाई और करुणा की सामर्थ से हमने आज के इस दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं, या तेरी अपार दया है। हे पिता, आज के संपूर्ण दिन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के तेरे वचन की अगुवाई के लिए कि तू महान परमेश्वर है, तू अपने लोगों की सुधि लेता है। हे पिता, आज इस भोर मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने जीवन में अकेले हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और अकेलेपन में जी रहे हैं। वे परिवार जिन्होंने अपने परिवार के प्रियों को खो दिए हैं, पति ने पत्नी को खो दिए हैं, पत्नी ने पति को खो दिया है, बच्चे माता पिता को खो दिए हैं और माता पिता अपने बच्चों को खो दिए हैं, और जीवन में वे अकेले हो गए हैं। दुख और पीड़ा के भार से टूट गए हैं। मृत्यु के भय, बीमारी के भय ने जकड़ रखा है। हे पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो जीवन से निराश हैं, जो समझते हैं कि उनके लिए जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है और समझते हैं कि परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया है। हे पिता, आज इस भोर यीशु के नाम से उस अकेलेपन के शैतान को तेरे लोगों से दूर करते हैं, अकेलेपन के अंधकार को दूर करते हैं, उस भय को दूर करते हैं जो तेरे लोगों के हृदय में बसा है। अपने लोगों के हृदय में अपनी उपस्थिति और करुणा को उंडेल कि वे जाने कि तू उनके साथ है, तो उनके लिए सब कुछ ठीक कर रहा है। वे जल्द ही तेरी महिमा को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। तेरी शांति ने उन्हें घेर लिया है और अकेलेपन की उस आत्मा को तूने समाप्त कर दिया है। हे पिता, जैसे तू आज के वचन में हमें बताया कि तू एलिया नबी के अकेलेपन को दूर किया, वैसे ही वह हमारे अकेलेपन को दूर कर रहा है। हे परमेश्वर, तू विश्वास योग्य और साथ चलने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं कि तूने हमें देख लिया है और तूने हमें छू लिया है। परमेश्वर, इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर और हमें आशीष दे। आमीन, आमीन।